बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं 30 दिन तक शरीर में शुक्र धातु को संभाल कर रखूं, यानी 30 दिन तक ब्रह्मचर्य नाश ना करूं, तो मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। मेरा शरीर बॉडी बिल्डर जैसा हो जाएगा। मैं 30 दिन बाद सफल हो जाऊंगा। मेरा दिमाग सुपरफास्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं सुपरमैन बन जाऊंगा। ये धारणा पूरी तरह गलत है। 30 दिन शुक्र धातु को धारण करने से आपके अंदर बदलाव आएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि शुक्र धातु की रक्षा करने से आपके जीवन में एग्जैक्टली क्या असर होगा और कब। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि शुक्र धातु की रक्षा का असली मतलब क्या है। अधिकतर लोग कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद अचानक कोई वीडियो देखकर ब्रह्मचर्य नाश पूरी तरह छोड़ देते हैं, पर इसके बाद उनके जीवन में एक के बाद एक नई चुनौतियां आने लगती हैं। उन्होंने तो सोचा था कि ब्रह्मचर्य नाश छोड़ते ही उनकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, जिंदगी में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। लेकिन जब वे देखते हैं कि उल्टा हो रहा है, तब निराश होकर फिर से उसी आदत में लौट जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत आदत को 1-2 महीने तक छोड़कर देखा, फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। तो इसका कारण क्या है? जिस शुक्र धातु के नाश से नुकसान होता है, उसी शुक्र धातु की रक्षा करने के बाद भी समस्याएं क्यों दिखाई देती हैं? सच ये है कि ब्रह्मचर्य नाश छोड़ने के बाद शरीर में जो ऊर्जा जमा होती है, उसे ट्रांसम्यूट करना जरूरी है, सही दिशा देनी जरूरी है। अगर आप उसी ऊर्जा को व्यायाम, दौड़, सीखने, काम करने और ध्यान में नहीं लगाते, तो वही ऊर्जा बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मानसिक संघर्ष का कारण बन सकती है। आमतौर पर बहुत से लड़कों का अनुभव कुछ इस तरह होता है। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल लग सकते हैं। अर्जे ज्यादा, दिमाग बार बार पुरानी आदत की तरफ जाता है और मोटिवेशन ऊपर नीचे होती रहती है। डे 15 तक कुछ लोगों को एनर्जी और कॉन्फिडेंस में हल्का सुधार महसूस होता है, लेकिन क्रेविंग्स अभी भी आती है। डे 30 के फायदों के बाद लोगों को एक फ्लैट लाइन वाला फेज भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जहां मोटिवेशन कम होती है, मूड डाउन रहता है, लिबिडो लो रहती है, ऐसा लगता है मानो कुछ हो ही नहीं रहा इसके बाद। पर डे 45 तक दिमाग धीरे धीरे नए रूटीन को एक्सेप्ट करने लगता है और अर्जेस पे कंट्रोल बेहतर होती है। डे 60 पर डिसिप्लिन आदत बनने लगता है और ट्रिगर आने पर भी आप तुरंत रिएक्शन नहीं देते। डे 90 तक बहुत से लोग कहते हैं कि उनका फोकस, सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी पहले से काफी बेहतर हो जाती है। एक नया ही तेज आ जाता है सर से लेकर पांव तक। डे 180 पर ब्रह्मचर्य एक चैलेंज से ज्यादा लाइफस्टाइल के जैसा लगने लगता है और पुरानी आदत की पकड़ काफी कम हो सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब आपको नाइटफॉल होता ही नहीं, आपको याद ही नहीं आएगा कि आखिरी बार नाइटफॉल कब हुआ था। और डे 365 पर सबसे बड़ा बदलाव वो कहानियों वाली सुपर पावर से नहीं, बल्कि ऐसी पावर जो आपके रियल वर्ल्ड में काम आए। कुछ ऐसा होता है कि आप अपने मन, समय, वक्त और आदतों के मालिक ज्यादा बन चुके होते हैं। ह्यूज एडवांटेज मिलता है आपको इन कंपैरिजन टू आपके आसपास के जितने भी लोग हैं। और सबसे जरूरी बात, हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है, इसलिए प्रोग्रेस को दिनों से नहीं, अपने डिसिप्लिन और जीवन में आ रहे बदलाव से नापना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने एक चेंज के बारे में बताएं जो आपके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने से आ गई है। और दोस्तों, अगर आप कस्टमाइज्ड रूटीन चाहते हैं, डाइट चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या के हिसाब से आप अपना पूरा रूटीन एडजस्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो यहाँ हमारे इस इंस्टा पे आकर सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब का हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।